कोयटा में बुलेली कस्टम के करीब बम धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और मुताबिक पुलिस एहलकार समेत 24 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक शरपसंद अनासर ने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक को निशाना बनाया। करीब से गुजरने वाली गाड़ी भी धमाके की जद में आ गई। धमाके से 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। DIG के मुताबिक धमाके में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। इजलास में 2022-23 के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी देने का इम्कान है। काबीना को गंदम की तलब, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अमरीकी वजारत खारजा ने कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। 75 बरस से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम रहे हैं। TTP जैसे खतरात से निमटना दोनों ममालिक के मफाद में है। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी चाहते हैं। दहशतगर्द गिरोहों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों की तवक्को है। पीपल्स पार्टी 55वें यौम तासीस के हवाले से आज कराची में पावर शो करेगी। जलसा निश्तर पार्क कराची में होगा। 80 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। 12,000 से ज़ायद कुर्सियां भी लगाई गईं। जलसागाह में पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन की तस्वीर और बैनर्स आवेज़ा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत मरकजी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने 3 आमिरों को शिकस्त देकर जमहूरियत को फतह याब किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पार्टी के 55वें यौम तासीस पर पैगाम। कहा, जिंदगी पार्टी के लिए वक्फ करने वाले हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश करते हैं। बेगम नुसरत भुट्टो ने सब कुछ कुर्बान किया मगर उफ तक ना की। तजदीद करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के हर ख्वाब को हकीकत बनाएंगे। जमहूरियत को मुकद्दम समझते हैं और हमारा हर फैसला जमहूरियत की बका के लिए होता है। 55 सालों पर मुहीत पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद बावर होने के करीब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के 55वें यौम तासीस पर पैगाम। कहा, अब मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मजबूत होगी। आइंदा इंतखाबात के बाद वफाक समेत चारों सूबों में आवामी राज होगा। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल हालात का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। आइन की बालादस्ती, माशरे में मसावात और आवाम की खुशहाली हमारा मिशन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के तमाम शहदा और गाजियों को सलाम। शहरी रहमान ने ट्वीट में लिखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस पार्टी की बुनियाद रखी वो मुल्क की जंजीर और बका की अलामत है। पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनान ने वतन, जमहूरियत और आवाम के लिए जानों का नजराना पेश किया। आइन ने तमाम अकाइयों और आवाम में समाजी मुआहदे को जोड़ कर रखा है। पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमें सूद के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। मुफ्ती तकी उस्मान का हुर्मत सूद के मौजू पर मुनक़दा सेमिनार से खिताब। कहा, मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगे तो सब मुमकिन है। सूद की लानत को ख़त्म करने के लिए मुत्तफ़िक़ा आवाज़ बुलंद करनी है। सब मिलकर मसाइल की तरफ तवज्जो दें तो हल मुश्किल नहीं है। नज़रियाती इख्तिलाफ़ात का दायरा कार अमली हलकों तक महदूद रहना चाहिए। सियासी क़यादतों को करप्ट, नाअहल और काबिल नफ़रत करार देने की मज़मूम साजिश की गई। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्वीट। लिखा, इमरान खान को निजात दहिंदा बनाकर पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर मोहरा जमहूरियत की जड़ें खोखली करती रही है।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات، ٹیکنوکریٹس اور نوجوانوں کی نشستوں پر ایکٹ کے خلاف نوٹسز جاری کر دیے۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ مخصوص نشستوں پر ورکرز، خواتین اور اقلیتوں کا حق ہے، نوجوانوں اور ٹیکنوکریٹس کا حق نہیں ہے۔ عدالت نے سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں عبوری ضمانت میں 13 دسمبر تک توسیع۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ احتساب عدالت کے جج نے کہا بتایا جائے عثمان بزدار پر کیا الزامات ہیں۔ تفتیشی افسر نے کہا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات شروع کی گئیں۔ سابق وزیر اعلیٰ کو بلایا مگر وہ پیش نہیں۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں باغوں کا شہر لاہور بدستور سر فہرست ہے۔ فضائی آلودگی کا انڈیکس ریٹ انتہائی خطرناک حد 438 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ سردی اور خشک موسم بڑھنے سے اسموگ کی سطح بھی بلند ہونا شروع ہو گئی۔ گلے، سینے اور سانس سمیت دیگر امراض بڑھ گئے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دہلی کا دوسرا نمبر، کولکتہ تیسرے، شمالی میسیڈونیا کا شہر شکوت چوتھے اور ڈھاکہ 5ویں نمبر پر ہے۔ کراچی 6 نمبر پر پہنچ گیا۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری، 24 گھنٹوں کے دوران 39 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ NIH کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 0.54% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7221 ٹیسٹ کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت ملک بھر میں 29 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ روس نے امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیار کنٹرول کرنے کے معاہدے پر بات چیت منسوخ کر دی۔ روس نے موقف اختیار کیا۔ امریکہ کا زہریلا رویہ جوہری بات چیت منسوخی کا سبب بنا۔ واضح تھا امریکی وفد ہتھیاروں کے معائنے کے لیے دباؤ ڈالنے آ رہا تھا۔ توقع ہے امریکہ آئندہ سالوں میں ہونے والی ملاقاتوں کے لیے حالات سازگار بنائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان جوہری مذاکرات 6 دسمبر تک مصر میں ہونا تھا۔